गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड वेलकम टू आइशर प्रेजेंट्स नई सोच नए रास्ते अ ट्रांस इंडिया एक्सक्लूसिव. Road transport has many divisions or applications. While one would think that road transport essentially means providing trucks to carry goods from one place to another, what if the cargo in this case is the truck itself? There is a variant in the road transport industry called jockey transportation. In this business, the transporter has to provide drivers, called jockeys in this case, to the OEMs for driving their trucks from the manufacturing facility to the stockyard or the dealer anywhere in India. Back in the days, this was considered a very tough task because there were no proper seats or even a windscreen to protect the driver. However, over the years, things have become better, and now with AC cabins also available for the drivers, jockey transportation is going to be relatively easier. However, the challenge here or the logistical nightmare here is to make sure that the drivers reach the plant at the designated day and time, deliver the truck at the destination safely and within the stipulated time. And this is where the next set of logistics kicks in. The driver has to be brought back to his next assigned place of duty. And this could involve multiple modes of transport to get the driver at that place. We were pleasantly surprised to see yet another woman heading this business efficiently with the urge to grow further. It was a delight to chat with Gunjan Sharma, who heads Sonam Trans Solutions Private Limited, based out of Ahmedabad. Let's know more about jockey transportation from Gunjan. But first, who is the Sonam in Sonam Trans Solutions? Okay, obviously. गुंजन एक बात बता, आप ट्रांसपोर्ट कंपनी में कैसे आए? वॉज दिस अ फैमिली बिजनेस या क्या था? बाय बॉर्न मेरे फैमिली बिजनेस ही है, यानी वो ट्रांसपोर्टेशंस का काम करते हैं, पूरा गाड़ी का. मेरी पूरी एंटायर फैमिली इसी लाइन पे है. अच्छा. यस, मेरे फादर भी इसी लाइन पे है, मेरे ब्रदर भी इसी लाइन पे है. अच्छा. लॉजिस्टिक्स लाइन में. यस, तो वो बचपन से ही देख रही हूँ मैं उस चीज़ को. तो ये सोनम ट्रांस लाइन्स में सोनम कौन है? सोनम मेरा नाम है एक्चुअली. अच्छा. हाँ, बाय बॉर्न में रखते हैं एक राशि नेम, वो मेरा नाम है. और गुंजन एज अ फैमिली में जो घर पे बुलाते हैं वो नाम है. और सोनम उस हिसाब से है. ये कंपनी कब शुरू हुई थी? सर एक्चुअली कंपनी सोनम नाम तो बहुत पुराना है. वो मेरे फादर ने उनका एक लोगो दिया था सोनम. ओके. ठीक है. और सोनम लॉजिस्टिक्स है जो मेरे भाई ने स्टार्ट किया था 2017 में. ओके. तो 8 इयर्स वो हुआ. आफ्टर दैट इस लाइन में मैं काम कर रही थी. तो फिर सोनम ट्रांस सॉल्यूशंस जो है वो ऑथराइज हमने प्राइवेट लिमिटेड फार्म में हमने 1.5 ईयर पहले किया सर इसको. अच्छा. यस. आप जब 8 साल पहले आपको ज्वाइन किए हुए कितना टाइम हो गया बिजनेस को ज्वाइन किया? ऐसे तो मैं 2008 से वर्किंग कर रही हूँ. अच्छा. एंटायर फैमिली के साथ में. और फिर मैं ये ड्राइवर्स लाइन में जो वर्किंग है वो मैंने 2012 से स्टार्ट किया था. 2008 की जो पीरियड था, हाँ. तब विमेन ट्रांसपोर्ट में नहीं आते थे, मतलब बहुत रेयर सुनने में आता था कोई वुमेन ट्रांसपोर्टर भी है. राइट. तो आपने कैसे डिसाइड किया कि मुझे ये बिजनेस ज्वाइन करना है? नहीं, एक्चुअली देखिए, बाय बॉर्न मैंने अपने फादर को वही देखा, क्योंकि वो तो एक माइंडसेट था ही कि मुझे लॉजिस्टिक्स में काम करना है. अच्छा, वो आपका बचपन से क्लियर था? वो क्लियर था, क्योंकि जो विजन था एक्चुअली थोड़े मेरे फादर की भी बीच में तबीयत हेल्थ इश्यू हो गया था. तो उनके बाद मैंने उनको टेकअप किया, तो वो चीज़ उनको साथ सपोर्ट में कर रही थी. फिर उसके बाद में फिर धीरे धीरे इस लाइन को ग्रूम किया सर मैंने. तो आपने जब ज्वाइन किया, हाँ, आपके पहले ऑब्जर्वेशंस क्या थे इंडस्ट्री के बारे में? पहले जब मैं स्टार्टिंग किया तब मैं आई थिंक 12th कंप्लीट करके मैं इस लाइन में आई थी 2008 के अंदर. तब मेरा स्टार्टिंग ये था कि चलो पहले मैंने ग्राउंड से वर्किंग किया कि लोग कैसे वर्किंग करते हैं, कैसे हमें कस्टमर से बात करनी चाहिए, क्या चीज़ है, आपका कन्विंसिंग पावर कैसा है, और आप सामने वाले को कैसे समझ सकते हो. उस चीज़ पे मैंने बहुत अच्छी तरीके से वर्किंग किया. क्योंकि जब तक आपको ये नहीं पता हो ना कि सामने वाले को एक्सपेक्ट क्या है, आप उसके हमेशा पहले मैंने यही चीज़ किया कि सामने वाले को सुना है.
उसके बाद उसके ऊपर वर्किंग किया है कि नहीं ट्रांसपोर्टेशन का एक्चुअल मीनिंग क्या है, क्योंकि ये मेरे फादर ने सिखाया था मुझे कि आप जब तक सामने वाले को सुनोगे नहीं ना तब तक आपका नॉलेज नहीं बढ़ेगा। राइट। तो आपके स्टार्टिंग की लर्निंग्स क्या थे? लर्निंग्स यही कि यानी एक तो बेसिकली हमको चैलेंजेस, मतलब मेन क्लाइंट की तरफ से ऐसा कुछ टिपिकल चैलेंज था जो आपको लगा कि एज अ लेडी आपने कुछ एक्स्ट्रा किया है? हाँ सर, यस, क्योंकि जब मैंने 2008 में ज्वाइन किया था तब मैंने नहीं देखा कभी कि ट्रांसपोर्ट लाइन में कोई लड़की है। और क्योंकि मेरे फादर के साथ मैं कभी कभी जाती थी उनके साथ में, तो देखा कि कोई भी इंडस्ट्रीज में नहीं है, कोई नहीं है। तो वहाँ पे ये था कि मेरे को था विज़न तो था कि ट्रांसपोर्ट लाइन में काम करना है। एक ये विज़न बाय बचपन से ही चल रहा था कि नहीं कुछ करना है, और मेरे को यही था कि मेरे फादर यही कर रहे हैं तो हमारा जब फैमिली में सब यही कर रहे हैं तो ऑब्वियसली यही करना चाहिए। बाहर क्यों करना कुछ, बाकी चीज़ों पर ध्यान क्या देना। तो उसके लिए फिर उस पर स्टडी किया मैंने। वो चैलेंजेस था मेरे लिए कि देखो हर इंसान इस फील्ड में किसी भी लेडीज़ को जल्दी प्रेफर नहीं करता, और आज की डेट में भी वही चीज़ है। वो एक्सेप्टेबिलिटी थोड़ा सा बहुत कम है, बहुत कम है, क्योंकि अभी भी कस्टमर को आप बताना कि नहीं मैं वर्किंग कर रही हूँ एज अ लेडी एंटरप्रेन्योर और इस पे हम वर्किंग कर रहे हैं, तो थोड़ी देर तो वो हाँ ठीक है सुन लिया, एक जस्ट थिंक अबाउट दैट, हाँ ठीक है सुन लिया, और करे कि नहीं करे, ठीक है मैडम करते हैं। ये वो कॉन्फिडेंस नहीं आता था। वो कॉन्फिडेंस अभी नहीं आता था, किसी को भी नहीं आता था। लेकिन हम जब उनको ये बोलते कि नहीं ठीक है आप मुझे 100% नहीं, लेकिन आप एक चांस दोगे तो हम उस चीज़ को इम्प्रूवमेंट करके आपको सामने रिजल्ट देंगे, रिजल्ट पे बात करेंगे, राइट। तो ये एक चैलेंजेस था, उस टाइम पे भी था, और ये भी कंटिन्यूस है, थोड़ा बहुत अभी चल रहा है। तो उस टाइम पे ये भी था। तो मैंने जब कस्टमर फ्रंट पे आते थे तो नहीं मैं फ्रंट पे जाके उनको सुनती थी, क्योंकि ऑब्वियसली कस्टमर कुछ भी बोल सकता है कि कस्टमर इज किंग। हाँ, कस्टमर इज किंग। उनकी ना उनको हम वर्ड पे रोक सकते हैं, ना ही उनके थिंकिंग पे रोक सकते हैं, ठीक है। तो पहले मेरे को मैडम आपसे बात ही नहीं करना, मैंने कहा सर आप बताएंगे तो सुनूं तो पता चलेगा, चाहे वो मैं सुनूं या मेरे सीनियर्स कोई भी सुने, लेकिन जब तक अगर मैंने सुन लिया तो शायद मेरे पास भी सॉल्यूशन हो सकता है, उनके पास तो होगा ही होगा, लेकिन मेरे पास तो ये एक स्टार्टिंग जर्नी में मेरा था फेस। तो उनको टिकल करना और उनको समझना और उनको समझाना हमारे बारे में, वो बहुत चैलेंजेस था मेरे लिए। ये एक लर्निंग पीरियड मैंने सीखा। फिर उसके बाद में आपके दो पैरेलल चलते हैं, एक आप दो साइड है जो आपको बैलेंस करके चलना होता है, एक यहाँ पे कस्टमर और सेकेंडली आपका कंपनी का प्रायोरिटी, वहाँ पे भी वर्कर्स है। तो दोनों को मैच करना और टाइम पीरियड को बॉन्ड पे एक जगह पे लाना, इट्स अ वेरी डिफिकल्ट टास्क। मुझे आप जॉकी ट्रांसपोर्टेशन में हैं, बहुत लोग आज भी हैं जिनको जॉकी ट्रांसपोर्टेशन पता नहीं है क्या होता है। मैं भी हाल ही में भी किसको बोल रहा था, ट्रांसपोर्टर ही था, मैं उसको जब जॉकी वर्ड बोला उसको समझ में नहीं आया। तो फॉर द बेनिफिट ऑफ द ऑडियंस आप बताएंगे जॉकी ट्रांसपोर्टेशन क्या है एग्जैक्टली? जॉकी ट्रांसपोर्ट यानी एक हम जॉकी इट मीन्स घोड़े पे बैठने वाला इंसान, तो उसको एक हमने न्यू लर्निंग नेम दिया है बाय रोड बिजनेस को, ठीक है। जैसे कि बाय रोड पे गाड़ी भी ड्राइव करता है तो उसके ऊपर ड्राइवर ही बैठता है, तो सेम लाइक इज़ द नेम ऑफ द जॉकी। तो जैसे घोड़े पे बैठ के और ऊपर चलाने वाला, तो सेम वो ही कॉन्सेप्ट है। हाँ, तो इस पे ये वर्किंग किया हुआ, क्योंकि हम लोग इस लाइन में हम लोगों ने देखा कि ड्राइवर्स जैसे एरोप्लेन पे पायलट चलाते हैं तो उनको पायलट बोला जाता है, ठीक है। सेम ड्राइवर्स को ड्राइवर्स ही बोला जाता है, लेकिन उनको नॉलेज नहीं दी जाती है कि उनको यही है कि माइंड सेट पे नहीं मेरे को तो गाड़ी चलाना है, चाहे वो कैसे भी चलाना है लेकिन गाड़ी चलाना है। तो उनको भी एजुकेट करने के लिए एक इसे जॉकी बिजनेस बोला गया है, जॉकी नेम दिया गया है इस कॉन्सेप्ट को। एंड हाउ डज दिस वर्क टिपिकली? We will continue our interaction with Gunjan on the other side of this very short break. You are watching iShare Presents Nai Soch Naye Raaste, a Trans India exclusive.
अरे वाह, आज सिर्फ 2 मिनट 23 सेकंड लेट। हमेशा टाइम पे, ये कैसे पॉसिबल है? दिन भर डिलीवरी के बाद भी फूलों की तरह इतना फ्रेश, ये कैसे पॉसिबल है? भाई साहब, अरे जब तक आप बता दो। 8 घंटे की शिफ्ट, 132 किलोमीटर और बाकी डिटेल्स आपको ईमेल कर दी। सारा हिसाब ऐप पर, ये कैसे पॉसिबल? अरे भाई एक्सपर्ट है। तो पॉसिबल है। Introducing Eicher Pro X, an electric first SCV co-created with experts. Expert है तो possible है। Welcome back to Eicher Presents नई सोच नए रास्ते, a Trans India exclusive. We are in conversation with Gunjan Sharma, heading Sonam Trans Solutions Private Limited. इसका जो ऑपरेशंस है वो क्या होता है, मतलब स्टार्ट टू एंड फ्रॉम द फैक्ट्री टू द यार्ड, व्हाट इज द प्रोसेस लाइक? देखिए, इसमें पहले ये प्रोसेस है कि हम सबसे पहले हमें कलेक्शन, हम लोग कस्टमर से बात करते हैं, ठीक है। कस्टमर के थ्रू हमें एलोकेशंस मिलते हैं, Okay. यानी कस्टमर हमें प्रोवाइड करता है कि ये गाड़ी आपको यहाँ से मेरे उस कस्टमर के पास मूवमेंट करनी है, Okay. ठीक है। तो उस मूवमेंट के लिए वो हमें एट द टाइम पूरा स्टार्ट टू एंड वो हमको प्रोवाइड कर देते हैं उनकी Okay. गाड़ी, राइट। Okay. तो जिसमें ये होता है कि हमको ही ड्राइवर लाइन अप करना होता है, उसी में हमको टोल टैक्स एवरीथिंग हमको मैनेज करके उस Right. गाड़ी को सेफली और ऑन टाइम उनकी गाड़ी के साथ बिना छेड़छाड़ किए हुए उसको मूवमेंट करना रहता है सर। ओके। यस। एंड ऑर्डर के टाइम पे जब आपको एलोकेशन होता है तो आपको पता होता है कि एग्जैक्टली इतनी गाड़ियाँ मुझे इस डेट पे इस टाइम पे यहाँ से उठानी है, दैट इज़ वेरी क्लियर। हाँ, वेरी क्लियर, क्योंकि वो 24 आवर्स बिफोर, यानी जैसे आज हमको 4 o'clock या इन द मॉर्निंग टाइम पे एलोकेशंस मिल जाता है या इवनिंग में एलोकेशंस होता है, तो हमको आफ्टर यानी 24 आवर्स का टाइम मिलता है उसको कंपाइल करने के लिए, चीज़ों को मूवमेंट करने के लिए। ओके। हाँ, तो आप गुंजन ड्राइवर्स को कैसे एलोकेट करते हो? आई मीन बैक एंड वर्क इसमें कैसे होता है? सर इसमें ऐसा होता है ना कि देखिए, हम लोग ऑलरेडी ड्राइवर्स को लाइन अप करके रखते हैं, यानी हम हमारे ब्रांच पे या हमारे जो भी ब्रांचेस चल रही है एचओ पे, हम ड्राइवर्स ऑलरेडी प्री अलर्ट में उनको हमारे ब्रांचेस पे रखते हैं। Okay. कि हमें पता है कि हमें कंपनी ऑलरेडी टास्क दे सकती है, चाहे वो 10 भी हो सकती है, 20 भी हो सकता है और 25 भी हो सकता है। अच्छा। तो उस बेस पे हम एक 20 ड्राइवर्स डेटा ऑलरेडी हमारे यार्ड में रखते हैं कि ड्राइवर्स हमारे पास होने चाहिए। तो हमें पता होता है कि ड्राइवर्स किस लाइन में जाने वाला है, ठीक है। तो अब जो गाड़ी सामने से अलोकेशन होता है उसको हम डिफाइन करके उन पे अलोकेशन करते हैं सारी चीज़ें कि ये गाड़ी इस जगह पे है और ये आपको लेके जानी है। और हम लेकिन बैकएंड में हम लोग पहले ही प्रिपेयर्ड पे रखते हैं ड्राइवर्स। और गुंजन एक बार जब ड्राइवर डेस्टिनेशन पे पहुंच गया, प्लांट तो हमको पता है प्लांट एक्स जगह पे है, हाँ। वहाँ से वो कहीं भी जा सकता है, हाँ। वहाँ से वो वापस कहाँ पर आता है? डज ही कम बैक टू बेस या वहाँ से कहीं और निकल जाता है फिर? नहीं, देखिए, अगर ड्राइवर्स, वैसे हम लोग ड्राइवर्स को रिटर्न फेयर वगैरह देते हैं कि वो जैसे यहाँ से जाता है तो हमारे पास वापस उसी जगह पे आ जाए, क्योंकि उनका भी टाइमिंग हम होल्ड नहीं करें, क्योंकि 1 डे लगता है जर्नी। अभी आप कहीं पे भी देखोगे तो 1 डेज होता है और हमारे पास वो मल्टीपल लोकेशंस में वर्किंग चल रहा है, ठीक है। तो हम या तो हमारे पास अगर ड्राइवर्स यहाँ से वहाँ जाता है, वहाँ का लोकेशंस है, तो हम इमीडिएटली उसको वहाँ पे मोबाइल पे मैसेज कर देते हैं कि ये ड्राइवर्स का आपके पास यहाँ पे लोकेशंस है, अगर आप रेडी हो गाड़ी उठाने के लिए तो कोई बात नहीं है। तो वो अगर हाँ भी बोलेगा तो हम उसको वो गाड़ी उसके नाम पे लोकेशन कर देते हैं, क्योंकि हमको पता है यहाँ से दिल्ली जाने के लिए 3 दिन लगेंगे, तो 3 दिन के बाद में दिल्ली से नेक्स्ट लोकेशन से गाड़ी उठेगी, तो 1 डे का वो होता है। तो हमारे पास में वो चीज़ प्री प्लानिंग में होती है सारी चीज़ें। और सपोज ड्राइवर को वहाँ पे 2-3 दिन रुकना पड़े नेक्स्ट एलोकेशन के लिए, तो आपकी कंपनी उसका सारा खर्चा उठाती है? यस सर, हम वेटिंग चार्जेस देते हैं, फूडिंग भी देते हैं कि खाने के लिए ऐसी व्यवस्था नॉर्मल हमने सारी ब्रांचेस में रखा है
कि वो ड्राइवर्स वहाँ पे जाए तो खाना वगैरह खा सकता है, उसका वेटिंग चार्जेस भी देते हैं कि वो वहाँ पे वेट कर रहा है, हमारे लिए ही वेट कर रहा है, और वो हमारे साथ जुड़ा हुआ है एक ट्रस्ट पर कि नहीं हम इधर है तो सिक्योर है और हमको टाइमली वर्किंग यानी गाड़ी हमको मिलेगा चलाने के लिए, इसलिए हम उसको होल्डिंग के लिए, और ड्राइवर्स का हमने ड्राइवर्स रूम भी रखे हैं फैसिलिटी के साथ, यस उनके नहाने धोने एवरीथिंग उस यार्ड में हमारा फैसिलिटी होता है। We will continue our interaction with Gunjan on the other side of this very short break. You are watching iShare Presents Nai Soch Naye Raaste, a Trans India exclusive. कभी सोचा अगर किसी दिन सब कुछ रुक गया तो? इन छोटी छोटी खुशियों पे लाइफ पे ब्रेक लग गया तो? किसी ने तो जिम्मेदारी ली होगी कि सब स्मूथली चलता रहे। कोई ऐसा जो ऐसे स्टीयरिंग थामे हैं कि हम ना रुके। जो वक्त से आगे की सोच रखता हो, नए रास्ते बनाता हो। शुक्र है जिंदगी की ड्राइविंग सीट पे कोई तो बैठा है, क्योंकि जब हम चलेंगे तो दुनिया चलेगी। iShare के साथ रहिए 24/7 कनेक्टेड, ताकि ना आपका बिजनेस रुके, ना लाइफ, नई सोच, नए रास्ते। Welcome back to iShare Presents Nai Soch Naye Raaste, a Trans India exclusive. We are in conversation with Gunjan Sharma, heading Sonam Trans Solutions Private Limited. आपके पास फिक्स पूल ऑफ ड्राइवर्स हैं या आप रैंडमली लेते हो ड्राइवर्स? नहीं, ऐसे हमारे पास 5000 हमारे पास में जो ड्राइवर एक डेटा है 5000 प्लस, ठीक है, वो हमारे खुद के एक ट्रस्टवर्दी ड्राइवर्स हैं जो सालों से हमारे साथ काम कर रहे हैं, क्योंकि इस फील्ड में ऑलरेडी 15 ईयर्स तो हो चुका है मुझे। बट दे वर्क एक्सक्लूसिवली फॉर यू या बाहर भी करते हैं? बाहर भी करते हैं। देखिए अच्छा। सर, अगर सपोज दैट मेरे पास वर्किंग नहीं है तो वो ऑब्वियसली उनका घर बार चलाना पड़ता है, तो Right. उनको दूसरी जगह भी जाते हैं, लेकिन हाँ पहली प्रायोरिटी उनके लिए हमेशा हम लोग रहते हैं। अच्छा। और उनको हम ऐसा मना नहीं करते, क्योंकि अगर हमारे पास में वर्क फुल फ्लेज में है तो हमको दिक्कत नहीं है, हाँ, दिक्कत। तो वो खुद ही डाइवर्ट नहीं Right. होंगे, क्योंकि उनको पता है कि फिक्स है कि मेरे को यहाँ से गाड़ी मिल रही है, तो वो कहीं भी डाइवर्ट नहीं होंगे। ये चीज़ है। मुझे जॉकी मूवमेंट में एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है कि जो ट्रक आप ले जा रहे हो वो सेफ कंडीशन में बिना किसी एक्सीडेंट के पहुँचे। इसके लिए आप ड्राइवर्स को क्या ट्रेनिंग देते हो, क्या कैसे आप उनको मोटिवेट करते हो? सर देखिए, हम उनको मोटिवेशंस के लिए उनके लिए ट्रेनिंग अरेंज करते हैं, ठीक है। ट्रेनिंग उनके वीकली हमारा एक फ्रीडम, उनको एक डे रखते हैं, हम प्रेशराइज नहीं करते कि नहीं आपको, हमको ये पता है, उनका एक टाइम ड्यूरेशन बना रखा है कि इस वे में आप गाड़ी चलाओगे ना तो टाइम से हमारी गाड़ी भी पहुंच जाएगी, हम कस्टमर का भी जो टैट है वो कवरेज कर लेंगे, और साथ ही साथ आपका भी सेफ्टी का वो होगा, और साथ ही साथ हम उनको गाइड करते हैं। देखो कि उनके साथ बैठते हैं, मैं वीकली यानी उनके साथ टाइम स्पेंड करती हूँ जाके, उनको समझती हूँ कि ठीक है, उनको कभी ऐसा नहीं बोलते कि नहीं आप मुझे कॉल मत करो, आपको कहीं से प्रॉब्लम सॉल्यूशन ना मुझे डायरेक्टली कॉल कर लो, अगर आपको मेरे से सेटिस्फेक्शन मिलता है तो। हम उनको गाइडेंस भी देते हैं, ट्रेनिंग अरेंज करके देते हैं कि देखो आपके पीछे आपकी फैमिली है, ठीक है, आपको गाड़ी इस डायरेक्शन में चलानी है, और हमसे नहीं होता हमारी डायरेक्शन, हम खुद भी अंदर OEM के साथ बैठते हैं, उनकी भी गाड़ी का नॉलेज लेते हैं कि भाई कभी क्या है, न्यू टेक्नोलॉजी क्या है आपने इसमें डाला है, तो हम उस चीज़ को इम्प्रूवमेंट करके हमारे ड्राइवर्स को भी बताएं।
ठीक है, वो उनको गाइडेंस देते हैं कि इस तरीके से चलानी है गाड़ी। और हम एक चीज़ भी इसमें डिफाइन करके रखते हैं कि एक हैवी गाड़ी होती है जैसे लाइक अ ट्रेलर, और एक होती है मीडियम गाड़ी जैसे 6 चक्का होती है, 8 चक्का, 12 चक्का, ठीक है। तो उस टाइम में ये करते हैं हम लोग, ट्रेलर के भी ड्राइवर्स हम लोग उनका कॉन्सेप्ट अलग रखते हैं। अच्छा। और हाँ, यस, हम लोग गाड़ी चलाने के लिए पहले उनका ट्रेनिंग भी करते हैं, और ट्रेनिंग के साथ हमें नॉलेज भी आता है, और उनसे ड्राइवर से खुद बात करते हैं कि आप ये ट्रेलर चला पाओगे या नहीं चला पाओगे, क्योंकि गाड़ी आप हर किसी को कुछ भी नहीं दे सकते। बिल्कुल, ठीक है। बिल्कुल। अब जैसे स्पेसिफिक ट्रेनिंग चाहिए हर एक चीज के अभी लिए। मैं ही हूँ, मैं अगर जाके आईटी में वर्क करने लगूँ तो इट्स नॉट गुड। वो चीज़ जो मेरा लाइन है वो मैं चीज़ ऑब्जर्व कर सकती हूँ। तो हम लोग ड्राइवर्स को भी ये चीज़ प्रेफर करते हैं, उनके साथ ट्रेनिंग करते हैं उनको मंथली, तो हमको भी आइडिया आ जाता है ये ड्राइवर्स यही गाड़ी चला सकते हैं। तो हम हैवी ड्राइवर्स देने के लिए भी उनको भी, ट्रेलर वालों को भी अलग ट्रेलर्स देते हैं, और जो लाइट व्हीकल्स होते हैं उससे नीचे मॉडल्स, तो उनको वो गाड़ी अलोकेशन करते हैं हम। That was our conversation with Gunjan, and we can clearly see the impact women are making in the logistics industry. They are leaders and decision makers in their field, and we can only hope that many more women consider this segment seriously. Trust me, this is a very exciting field with endless opportunities. You have been watching Aisha Presents Nai Soch, Nai Raaste, a Trans India exclusive. We will be back again next week with some more engaging conversations. Until next week, stay safe and drive safe. Jai Hind.